नमस्कार। मेल मरवतुर में आयोजित तैपूसम ज्योति उत्सव के इस सीधे प्रसारण में मैं उदय मेघाणी अपने साथी कमेंटेटर अनुराधा वेंकट के साथ दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेल मरवतुर चेन्नई महानगर से चेन्नई त्रिची राजमार्ग पर लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर है माँ आदि पराशक्ति का सिद्धपीठ। यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार के मार्गदर्शन में तरह तरह के पर्व और उत्सवों का आयोजन होता है। इनमें से एक विशिष्ट पर्व है तैपूसम ज्योति उत्सव, जो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं देवी माँ विराजित हैं। देवी माँ आदि पराशक्ति मेल मरवतुर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ 21 सिद्धों का समाधि स्थल है और यही वो मंच है जहां पर तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। और हम देख सकते हैं कि इसके आसपास अनेकानेक श्रद्धालुगण अभी से एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। बीच में स्थापित किया गया है तैपूस ज्योति प्रज्वलन का कलश। विश्व कल्याण के लिए, पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए, आध्यात्मिकता की प्राण वायु के रूप में तमिलनाडु के मेल मरवतुर के स्थल पर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ, चाहे जो भी उत्सव हो, यहाँ सभी श्रद्धालु एकत्रित हो ही जाते हैं। तैपूसम ज्योति प्रज्वलन की पूर्व तैयारी के रूप में श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार तैयारियां कर रही हैं। ये हैं श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार, जो अनेक तरह की पूजा अर्चना कर रही हैं। पास में हम देख सकते हैं कि अनेकानेक भक्तगण और विशेषकर महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और ये गो पूजा की जा रही है। मेल मरवतुर उत्सव में जो भी उत्सव हो यहाँ पर, उसके शुरुआत में और इसके समापन पर गो पूजा की जाती है। गो पूजा, जो कि हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है, इसका निर्वाह यहाँ पर भी निरंतर होता आ रहा है। श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार गो पूजा कर रही हैं। गाय और बछड़ा, जो कि इस वर्ष के तैपूसम ज्योतिरुत्सव के प्रतीक भी हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि गाय के साथ साथ बछड़े की भी पूजा की गई। गो पूजा के लिए यहाँ पर श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार उपस्थित जनों में से 5 व्यक्तियों को चुनते हैं और उनके सहयोग से गो पूजा करते हैं। जिन 5 व्यक्तियों को लक्ष्मी बंगारू अडिगलार ने चुना है, वो यहाँ पर सामने खड़े हैं। अब गो पूजा के बाद शक्ति श्रीमती बंगारू और लक्ष्मी बंगारू अडिगलार गुरु ज्योति जी दीप प्रज्वलित कर रही हैं। यह है गुरु ज्योति दीप, जो यहाँ से रथ यात्रा के माध्यम से तैपूसम ज्योति दीप जहाँ प्रज्वलित की जानी है, वहां पर ले जाया जाएगा और इस गुरु ज्योति दीप के द्वारा ही तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। ये तैपूसम ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। शक्तिमाला इरुमुडी उत्सव के एक तरह से समापन कार्यक्रम के रूप में से है। जब शक्तिमाला इरुमुडी उत्सव शुरू हुआ था, तब भी गो पूजा की गई थी और आज भी जब तैपूसम ज्योति जगाने के साथ उत्सव की समाप्ति हो रही है, तब भी गो पूजा की गई है। और जो भी कार्यक्रम हो मेल मरवतुर में, उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी जोड़ा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में अपने अपने कला कौशल को प्रस्तुत कर रहे हैं।
अपने देश की कलाएं जिनको प्रोत्साहन देना बंगारू अडिगलार का एक विशेष मकसद रहा है। और जब कभी जो भी उत्सव होता है मेलमरुवत्तूर में, उसमें कलाओं को प्राथमिकता देते हुए उसे प्रस्तुत किया जाता है। गुरु ज्योति अब मंच की ओर, तैपूसम मंच की ओर रवाना होने के लिए तैयार है। शक्ति श्रीमती बंगारू अडिगलार गुरु ज्योति उठा के उनके साथ 5 चुनी हुई जो लाल वस्त्रधारी भक्तगण हैं वो गुरु ज्योति को लिए जा रही है। ये गुरु ज्योति दीप स्थापित किया जाएगा एक रथ में, और वो रथ यात्रा के माध्यम से जहां तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जानी है उस स्थान को रवाना होगा। निश्चित रूप से साथ में अनेकानेक भक्तगण भी उसमें उत्साह और उमंग से शामिल होंगे। फिलहाल अम्मा के गृह से गुरु ज्योति रवाना हो रही है। गुरु ज्योति को मार्ग पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर वाहन में गुरु ज्योति को स्थापित किया जाएगा और उसमें सहयोग कर रही हैं वो विशेष 5 महिलाएं जिनको आज अम्मा ने उनको चुना है। निश्चित रूप से ये महिलाएं गुरु ज्योति का वहन करते हुए अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रही होंगी, धन्य अनुभव कर रही होंगी। आगे आगे श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार, पीछे गुरु ज्योति को धारण करके आ रही हैं 5 महिलाएं, और साथ में कुछ अन्य भक्तगण भी हैं। और गुरु ज्योति को उस रथ पर स्थापित किया जा रहा है। गुरु ज्योति को एक अलंकृत वाहन में स्थापित किया जा चुका है। अब ये यहां से रवाना होकर तैपूसम मंच की ओर बढ़ेगी। गुरु ज्योति आ रही है, सारे नगर को ज्योतिपूर्ण कर रही है। सारा विश्व ज्योतिपूर्ण हो, सारा नगर ज्योतिपूर्ण हो, देश और घर। और ये मलेशिया के भक्तगण जो गुरु ज्योति की रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ मलेशिया से ही नहीं, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, लंदन, कई देशों से भक्तजन
ऐसे उमड़ते हुए आए हैं मेलमरुवत्तूर में इस तैपूसम ज्योति के दर्शन करने। और अब हम देख रहे हैं सिंगापुर के भक्तगण जो अपना बैनर लेकर हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। और ये हैं पुदुचेरी के भक्तगण जो बाजे गाजे के साथ लाल पोशाक में सज धज के शोभा यात्रा में शामिल हैं। इनके पीछे इनके साथी नृत्य करते हुए अपना उत्साह और उमंग व्यक्त कर रहे हैं। श्रीलंका से पधारे हुए भक्तगण आगे महिलाएं कुम्मी नृत्य कर रही हैं। अपनी संस्कृति की प्रतीक हैं अपनी कलाएं। कला के माध्यम से ही अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अपनी जीवन शैली तथा अपने यहाँ के वातावरण आदि की विशेषताएं व्यक्त होती हैं। यहाँ पर अनेकानेक महिलाएं बहुत विशेष रूप से रुचि लेते हुए मेलमरुवत्तूर के प्रत्येक कार्यक्रम में होती हैं। वैसे इस कार्यक्रम में भी हम देख सकते हैं। रथ यात्रा की शोभा देखते ही बनती है। ये हैं पांडिचेरी के भक्तगण। मार्च इस भूलोक के लिए एक पवित्र दिवस, मेलमरुवत्तूर की प्रत्यक्ष देवी के श्री चरणांकन का दिवस। नित नित नवीनता, क्षण क्षण कल्याण, इस प्रकार आध्यात्मिकता के साथ साथ मानवता का विकास कर कलयुग को सतयुग में बदल देने वाली मां की सहृदयता का जन्म दिवस। 3 मार्च कृपालु बंगारू अडिगलार का जन्म। मेलमरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ द्वारा आयोजित तैपूसम ज्योति प्रज्वलन के उत्सव में गुरु ज्योति की रथ यात्रा आगे बढ़ते हुए हम अभी देख रहे हैं कि ये लंदन के भक्तगण और उनसे आगे हैं श्रीलंका के भक्तगण, और सब अपनी अपनी तरह के अपनी अपनी संस्कृति के नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। लंदन से पधारे हुए भक्तगणों को हम देख रहे हैं। तैपूसम ज्योति को जगाने के लिए आ रही है गुरु ज्योति। ये भक्तगण है पांडिचेरी से। कन्नड़ा के भक्तगण हमारी ओर हाथ हिलाते हुए बंगारू अडिगलार ने जहां जन्म लिया था उस ग्रह से सत्य के वास्ते तैपूसम की ज्योति जगाने के लिए गुरु ज्योति रवाना हुई है। और
ये हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के भक्तगण हैं, लाल वस्त्र में सजकर गुरु ज्योति की रथ यात्रा में बड़े उत्साह और उमंग से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, धनी, निर्धन सबका स्वागत करता है यह विशाल क्षेत्र। ये विशाल क्षेत्र विश्व फलक पर प्रस्तुत कर रही है मेल मरवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में हो रहा ये तैपूसम ज्योति प्रज्वलन का उत्सव। मेल मरवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ के इस उत्सव में देखा जा सकता है कि सभी मानव समान हैं। अपने समाज में बहुत समय तक ऊंच नीच का भेद रहा, लेकिन बंगारू अडिगलार ने अपने उत्सवों में एक तरह से इस खाई को पाट दिया है। यहाँ इसी सिद्धांत को आधारभूत माना जाता है कि एक ही माँ, एक ही कुल। इस सिद्धांत के कारण मेल मरवत्तूर न केवल आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, किंतु समाज सुधार में भी योगदान दे रहा है। ऐसी आध्यात्मिकता का परिवर्तन यहीं पर हो सकता है जहां मानव मात्र का कल्याण करने की उद्दत भावना हो। और हम देख सकते हैं कि मेल मरवत्तूर एक ऐसी स्थान बनकर प्रस्तुत हो रहा है ये भक्तगण जो आप देख रहे हैं, ये सेवा की भावना से, भक्ति की भावना से आए हुए भक्तगण हैं। माँ आदि पराशक्ति की दिव्य लीलाएं देखकर आनंद मग्न होकर आने वाले भक्तगण हैं ये। और ये पुदुचेरी के भक्तगण अश्वों को सजाकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अम्मा का विश्वास है, प्रकृति की उपासना, और यहाँ पर ये महिलाएं छोटे छोटे पौधों को गमलों में सजाकर शोभा यात्रा में इसी की पुष्टि कर रही हैं, इसी को बल दे रही हैं। ये कहना बहुत आवश्यक है कि अपनी संस्कृति के प्रतीक है अपनी कलाएं। कला के माध्यम से ही अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अपनी जीवन शैली तथा अपने यहाँ के वातावरण आदि की विशेषताएं व्यक्त होती हैं।
काल और विचार के आधार पर कला में परिवर्तन भी आते हैं और यहाँ ये परिवर्तन देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं गुरु ज्योति सजे हुए वाहन सिहर सिहर कर धर्मोद्धारण के लिए मार्ग सुझाने वाला गुरु ज्योति दीप अलंकृत वाहन में आ रहा था और इन्हीं के आगे पीछे चले आ रहे हैं ये सारे भक्तगण। अभी हम देख रहे हैं तंजावुर जिले के भक्तगणों को जो एक विशेष रूप से तमिलनाडु की पारंपरिक मयूर नृत्य का प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। अपने गांव से आगे बढ़कर, अपने राज्यों से निकलकर, अपने देश को भी पार करके लाल वस्त्रधारी भक्तगण इस शोभा यात्रा में भाग लेने यहाँ पर आए हुए हैं। यही वो रथ है जिसमें गुरु ज्योति प्रस्थान कर रही है और ये आ रहे हैं दिंडीगल जिले के भक्तगण। इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रही है ये शोभा यात्रा। एक काव्य की पंक्तियां हैं, उठी सेना टूटी भूमि की पीठ, ढक गए वन और पर्वत, दिशाएं हो गई शून्य। ये लाल वस्त्रधारी विशाल सेना आप देख सकते हैं। इस यात्रा में जो गुरु ज्योति के साथ तैपूसम मंच तक इतनी उत्साह और मन में भक्ति लिए आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में जन समुदाय, ये मेल मरवतुर की ऐसी विशेषता है जो दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब से कुछ दिन पहले आयोजित तैपूसम ज्योति उत्सव में काफी तादाद में भक्तगण उपस्थित हो रहे थे और आज भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और ये सिंगापुर के भक्तगण जो अपनी पोशाक हृदय में मां आदि पराशक्ति के प्रति भक्ति धारण कर, विचारों में उसकी शक्ति वहन कर, सारे धर्मों का प्रचार करने वाले समूह के समान चल रही है ये यात्रा। एक लाल सागर के समान है, अद्वितीय है। स्त्रियों को आध्यात्मिकता में लाने से ही मातृत्व, बंधन और ममता में आध्यात्मिकता विकसित हो सकती है। ऐसा ब्रह्म वाक्य देने वाली अम्मा, तेरे ब्रह्म वाक्य के अनुसार सारे विश्व में स्त्रियों द्वारा आदि पराशक्ति उपासना मंडलियां चलाई जा रही हैं और ये वो मैदान है जहां पर तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। हम देख सकते हैं कि बहुत ही संयत भाव से यहाँ पर भक्तगण गुरु ज्योति के आगमन की, अपने आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही है वो विशाल मैदान जहां तैपूसम के ज्योति कलश प्रज्वलित की जाएगी और तैपूसम ज्योति कलश के मंच के पास हजारों की संख्या में लाल वस्त्रधारी भक्ति भाव से एकत्रित हुए हैं। और ये है गुरु ज्योति की यात्रा जिसमें विभिन्न प्रांतों से ही नहीं, विभिन्न देशों से भी लोग शामिल हुए हैं।
तैपूसम ज्योति मंच के मैदान में भक्त बड़े संयत भाव से हम देख सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए पुनर्जीवन प्रदान करने वाली आध्यात्मिकता की प्राणवायु के रूप में है आदि पराशक्ति सिद्धपीठ। चाहे जो भी उत्सव हो, यहाँ सभी श्रद्धालु एकत्रित हो ही जाते हैं। विद्वत जन ये देखकर प्रसन्न होते हैं कि ये लोग किसी की बातों में आकर नहीं जुड़ते, किंतु वास्तव में ओम शक्ति को प्राण शक्ति मानकर गीत गाने वाली ये भक्त मंडलियां हैं। सर्वत्र सहस्र दिव्य स्थल खुले हैं, फिर भी अविस्मरणीय ओम शक्ति की स्तुति करने के लिए लोग बार बार यहाँ एकत्रित होते हैं। यही वो मंच है जिसके ऊपर तैपूसम ज्योति स्थापित की गई। ज्योति पीठ के चारों ओर लाल सागर, हाँ, सागर के बीच है जहाज। ये जहाज के चारों ओर सागर है, क्या कहें। तैपूसम ज्योति पीठ के चारों ओर लाल सागर, यही वो तैपूसम ज्योति दीप है जो 5 भूतों का प्रतीक भी नजर आ रहा है। यहीं पर आज की तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। पास में गाय और अन्य जीवचर भी रखे हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि अम्मा आदिपराशक्ति एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आदिपराशक्ति अन्नै इल्लम मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेलमरुवत्तूर, जीवी पब्लिक स्कूल मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल मेलमरुवत्तूर, मेलमरुवत्तूर आदिपराशक्ति हाई स्कूल, आदिपराशक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज मेलमरुवत्तूर, आदिपराशक्ति कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कलवई, आदिपराशक्ति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कलवई, आदिपराशक्ति एग्रीकल्चरल कॉलेज कलवई, आदिपराशक्ति कॉलेज ऑफ एजुकेशन कलवई, आदिपराशक्ति एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओम शक्ति। मेलमरुवत्तूर आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में तैपूसम ज्योति प्रज्वलन के उत्सव में गुरु ज्योति दीप अम्मा के गृह से रवाना हो चुका है और गुरु ज्योति की रथ यात्रा में तरह तरह के कौशल, तरह तरह की संस्कृतियां प्रस्तुत करते हुए रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। और यही है वो मैदान जहां पर लोग एकत्रित हो चुके हैं इस प्रतीक्षा में कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर गुरु ज्योति पहुंचेगा, कृपालु बंगारू अडिगलार पहुंचेंगे और उनके हाथों से तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएंगी और हम उसके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। यहाँ उपस्थित तमाम भक्तजन इस भाव से भरे हैं कि कृपालु अम्मा ही हमारे लिए आध्यात्मिक गुरु के रूप में अवतरित हुई हैं और यह हमारे पुण्य फल का परिणाम है। अपनी सभ्यता और संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अक्षर के अभ्यास से पूर्व शिष्य धान्य बिछाकर उस पर अपनी तर्जनी से लिखते थे, श्री गुरुभ्यो नमः। ये परंपरा कालांतर में विलीन हो गई, फिर भी गुरु के प्रति सम्मान भारतीयों की सभ्यता और स्वभाव का अंग बना हुआ है। तैपूसम ज्योति पीठ के आसपास और दूर दूर तक एकत्रित हुए भक्तगणों के हृदय में अपने आध्यात्मिक गुरु
कृपालु बंगारू अडिगलार का स्मरण ही रम रहा है। जिस प्रकार कटहल के अंदर पंक्तिबद्ध फाके समाये होते हैं, वैसे ही लाल वस्त्रधारी ज्योति मंच के घेरे में पंक्तिबद्ध बैठे हैं। संयमित आध्यात्मिकता सिखाई है बंगारू अडिगलार ने, और इस समय उसी संयम के साथ भक्तगण अम्मा द्वारा तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मां आदि पराशक्ति के दर्शन हो रहे हैं। सभी धर्मों का प्रिय सिद्धांत है एक ही माँ एक ही कुल। हमने देखा है कि इस सिद्धांत का भंडार हमारे आध्यात्मिक गुरु का हृदय है। मां आदि पराशक्ति के सामने विराजमान भक्तगणों के ऐसे भाव उभरते हैं कि सुगंधित दिव्य कुसुम तुम हो माता, आनंददायक सुमन भी तुम हो माता। और यहाँ पर भक्तगणों की ऐसा सैलाब देख रहे हैं जो सामान्य रूप से दुर्लभ सा होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों की रुचि कितनी है, आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार का कितना सुंदर प्रभाव पड़ा है इन लोगों के जीवन पर, इनके संस्कारों पर, ये यहाँ पर दृष्ट भी है। माँ आदि पराशक्ति ने ही हमें दी है अपने आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार, जिनके दर्शन के लिए हम लालायित हैं, जिनके द्वारा प्रज्वलित की जाने वाली तैपूसम ज्योति के दर्शन के लिए हम उत्सुक हैं और बड़ी दूर से आए हैं। बंगारू अडिगलार के इस आध्यात्मिक आंदोलन से आसपास के गांवों में ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में, समस्त देश में और विदेशों में अनेक लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। उनके भाव इसी तरह व्यक्त होते रहते हैं। और सिहर सिहर कर धर्मोद्धारण के लिए मार्ग सुझाने वाला गुरु ज्योति दीप अलंकृत वाहन में आसन होकर यात्रा में निकला है। हे आध्यात्मिक गुरु, हे बंगारू अडिगलार, हे कृपालु अम्मा, तेरे चरंकांकित मार्गों में भक्ति की ज्योति, ध्वजा फहराने वाली दिशाओं में ओम शक्ति की ज्योति, चमकती दृष्टि में दिव्य ज्योति, फैलते विचारों में सिद्धि की ज्योति, दिव्य ब्रह्म वाक्य में उद्भवित ज्योति, महिमावान कल्याणकारी स्वर्ण ज्योति। देखिए गुरु ज्योति आ रही है। सारे नगर ज्योतिपूर्ण हो, सारा विश्व ज्योतिपूर्ण हो, देश और घर दिव्य ज्योति से पूर्ण हो, सारे प्राकृतिक स्रोत ज्योतिपूर्ण हो, यही कामना करते हुए गुरु ज्योति आ रही है। यही है वो दीप जहां पर तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। पंचभूतों के प्रतीक के रूप में यहाँ पर सुंदर चित्र बनाया गया है और आसपास अनेकानेक जीव राशियों को शामिल किया गया है।
अक्सर अम्मा का ये प्रयास होता है कि मनुष्य प्रकृति को सम्मान दे, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए। और आज के इस तैपूसम का भी प्रतीक है गाय और बछड़ा। और अम्मा के इस वर्ष का सूत्र दिया है, प्रकृति की उपासना से बढ़ के नहीं कोई, प्राकृतिक आपदा से बचाने का उपाय। पंचभूतों की उपासना से मिले मानव को माँ आदि पराशक्ति की अद्भुत सहाय। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अम्मा का ये जो आज्ञा है उसे यहाँ पर विराजमान लाल वस्त्रधारी अपने हृदय में समाये हुए होंगे। ये मंच इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अनेकानेक लोग ज्योति के दर्शन कर सकें। किसी के मन में ऐसे भाव न जागे कि हम बड़ी दूर से यहाँ पर आए और अम्मा की ज्योति के दर्शन न कर सके। कोई कोलाहल नहीं, केवल भव्यता ही दिखती है। तड़क भड़क नहीं, संस्कार के दर्शन होते हैं। कोई टकराव नहीं, किंतु उत्सुकता ही नजर आती है। यही है अम्मा बंगालू अडिगलार का शक्ति योग। और ये गुरु ज्योति की रथ यात्रा में विदेशों से पधारे भक्तगण अपनी अपनी प्रतिभा प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि अपने यहाँ होता है कि हर कोई अपनी प्रतिभा से अपने प्रभु को रिझाने का प्रयास करता है, ये यही प्रस्तुत करता है। और यह है वो मैदान जहाँ पर भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। तैपूसम ज्योति को जगाने आ रही है गुरु ज्योति। माता, सारा तम अशेष हो, इसलिए तेरे द्वारा प्रज्वलित तैपूसम ज्योति जगाने आ रही है दिव्य ज्योति गुरु ज्योति। जहां देखे वहां लाल वस्त्रधारी भक्तगण। कह सकते हैं कि यदि तिल डाले तो तेल निकले, इतनी घनी भीड़, घनी भक्ति, घनी शक्ति। मेल मरुवतुर का ये जीवी मैदान पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये वो विशाल मंच जिस पर स्थापित की गई है तैपूसम का ज्योति कलश। हम देख सकते हैं कि बीच में स्थापित ज्योति पीठ के सभी और भक्तगण विराजमान हैं। सभी को प्रतीक्षा है गुरु ज्योति के आगमन की, सभी को प्रतीक्षा है उनके आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार के आगमन की। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, वैसे वैसे सबको लग रहा है कि वो घड़ी निकट आ रही है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उनके आध्यात्मिक गुरु पधारेंगे। और ये होता है कि जब सूर्य और चंद्र यानी कि अस्त होता हुआ सूर्य और उगता हुआ चंद्र एक निश्चित स्थिति में आते हैं, तब निश्चित स्थान पर रखकर तैपूसम की ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। तो समय का इंतजार है सभी को। और जैसे जैसे समय आ रहा है, विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन भी होता जा रहा है मंच पर और मंच के आसपास अग्रिम पंक्तियों में। मेल मरुवतुर की सारी धरती लाल वस्त्रधारियों की उपस्थिति से भरी है। निश्चित रूप से हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मेल मरुवतुर की इतिहास क्या है। तो यहाँ पर मेल मरुवतुर इस गांव में 1977 में एक आंधी आई थी। तब इस
पीठ के गर्भगृह के पास लगा एक नीम का पेड़ गिर गया और वहां से एक स्वयंभू के दर्शन हुए। इस घटना के कुछ ही देर बाद कृपालु बंगारू अडिगलार के भीतर मां आदि पराशक्ति का आविर्भाव हुआ और उनको यह संदेश मिला कि मां यहां स्वयंभू रूप में प्रकट होने वाली है। उन्होंने गांव वासियों को यह बात बताई। सबको आश्चर्य हुआ जब उन्होंने गिरे हुए नीम के पेड़ के नीचे स्वयंभू के दर्शन किए। इस अलौकिक घटना की पुष्टि के रूप में गिरे हुए नीम के पेड़ से कड़वा नहीं बल्कि मीठा दूध कई महीनों तक टपकता रहा। यहाँ मेल मरुवत्तुर में अम्मा के ब्रह्मवाक्य के अनुसार नीम के पेड़ का गिरना, उसके नीचे से स्वयंभू का प्रकट होना और नीम के पेड़ का दूध कड़वा न होकर मीठा होना, इन बातों को इस मरुवत्तुर की विशेषता माना जाता है। इतना ही नहीं, मेल मरुवत्तुर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में 21 सिद्धों का समाधि स्थल है। ऐसा इसलिए कि ये 21 सिद्धों की समाधिस्थ भूमि है, इसीलिए इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। और आज ये एक आध्यात्मिकता के विशिष्ट क्षेत्र के रूप में जगत के सामने स्थापित हो चुका है। मां आदि पराशक्ति कृपालु बंगारू अडिगलार के माध्यम से ब्रह्म वाक्य देती है। सिद्धपीठ के सभी उत्सव, ये तैपुसम ज्योति उत्सव भी अम्मा के मार्गदर्शन और उनके ब्रह्म वाक्य के अनुसार ही उसकी रूपरेखा बनती है, उसका आयोजन होता है। 3 मार्च इस भूलोक के लिए एक पवित्र दिवस, मेल मरुवत्तुर की प्रत्यक्ष देवी के श्री चरणांकन का दिवस, मां आदि पराशक्ति के कृपालु बंगारू अडिगलार के रूप में जन्म लेने की 76वीं शुभ जन्म जयंती, भक्ति आंदोलन को आध्यात्मिक रूप से सरल बनाकर शक्ति आंदोलन का रूप देने वाली कृपालु अम्मा का जन्म दिवस, नित नित नवीनता, क्षण क्षण कल्याण, इस प्रकार आध्यात्मिकता के साथ मानवता का विकास कर कलयुग को सतयुग के रूप में बदलने वाली मां की सहृदयता का जन्म दिवस। बुराई दूर हो, प्रेम भाव बढ़े, शक्ति नीति का विकास हो, इस प्रकार हम सब प्रसन्नता के साथ मेल मरुवत्तुर में एकत्रित हों। 3 मार्च कृपालु बंगारू अडिगलार का जन्म दिवस। मेल मरुवत्तुर में संपन्न हो रहे तैपुसम ज्योति उत्सव के इस समय गुरु ज्योति की यात्रा धीरे धीरे तैपुसम ज्योति मंच की ओर आगे बढ़ रही है और सामने हम देख रहे हैं कि करूर जिले के भक्तगण अपने ढोल और ताशों के साथ अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके पीछे आ रहे हैं तंजावुर जिले के भक्तगण, मयूर नृत्य करते हुए तरह तरह की वेशभूषा में सुसज्ज। और यहाँ इस तरफ जहाँ तैपुसम ज्योति प्रज्वलित की जानी है, उस मैदान में प्रतीक्षा में है दर्शकगण। सबके दिलों में बस उत्साह है, उमंग है कि अब से कुछ ही देर में तैपुसम ज्योति के दर्शन होंगे। इनके हृदय में कुछ ऐसे ही भाव चल रहे होंगे कि अम्मा, तुम हमारे कुकर्म दूर करके कृपा करती हो, कुकर्म हमारे पास भी न फटके, तुम अनुग्रह करती हो, तुमने हमें अमर मार्ग दिखाया है, धर्म समानता का मुकुट बन तुम हमें दर्शन देती हो। धर्म की मतानता विहीन मार्ग है मेल मरुवत्तुर का मार्ग, बंगारू अडिगलार तेरा मार्ग। सभी धर्मों का प्रिय सिद्धांत है एक ही माँ एक ही कुल,
हमने देखा है कि इस सिद्धांत का भंडार हमारे आध्यात्मिक गुरु का हृदय है। अम्मा, हम मायामयी मार्ग को देखकर हट जाते हैं। विकास के मार्ग को देखकर हम उस पर अग्रसर होते हैं और उसकी सुगंध फैलाते हैं। ये सब दिव्य गुरु कृपा ही है ना अम्मा? रथ, ये गुरु ज्योति की रथ यात्रा, जिसमें सिंगापुर के भक्तगण और उनके पीछे और भी अन्य स्थानों से पधारे हुए भक्तगण क्रम से चले आ रहे हैं। अपने नृत्य के द्वारा, अपने कला कौशल के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। यहाँ पर अपने गुरु के आगमन की प्रतीक्षा में हैं ये भक्तगण और चिंतन कर रहे हैं कि हे माता, तेरी कृपा से, गुरु कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि मेलमरुवत्तुर का ये आदि पराशक्ति सिद्धपीठ और ये गुरु ज्योति की रथ यात्रा सभी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। पौंडीचेरी जिले के भक्तगण जैसे उनके पांव रुकते नहीं है। मंजिल है कि हम जल्दी से पहुंचे उस मैदान तक जहां पर अब से कुछ ही देर में बंगारू अडिगलार तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करेंगे और विभिन्न प्रांतों की कलाएं इस शोभा यात्रा को निश्चित रूप से एक शोभा यात्रा का रूप दे रही हैं। गुरु ज्योति की इस यात्रा में संगीत का वादन, नाद में नर्तन, लयबद्ध गान, आदि पराशक्ति की प्रार्थना आराधना करने के बाद अब बंगारू श्री अडिगलार मंच की ओर पधारेंगे। यह है गुरु ज्योति की रथ यात्रा, जैसे लाल सागर उमड़ पड़ा हो। हृदय में मां आदि पराशक्ति के प्रति भक्ति धारण कर ये सारे भक्तजन मंच की ओर बढ़ रहे हैं। एक लाल सागर के समान है। वो मंच और ये उनकी मंजिल। आंध्र प्रदेश के भक्तगणों को हम देख रहे हैं। मेलमरुवत्तुर में हो रहे इस अद्भुत आयोजन को क्या कहेंगे? भारत में आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले जब भारतीय समाज में सुधार की एक क्रांति सी आई थी, तब कई महापुरुष सामने आए, जिनमें स्वामी विवेकानंद, सुब्रमण्य भारती आदि का योगदान उल्लेखनीय रहा। आज यदि सुब्रमण्य भारती जैसे क्रांति पुरुष ये देखते तो संभव है यही कहते कि सर्वत्र ओम शक्ति की लहर, सर्वत्र आध्यात्मिक देवी की शक्ति। हर तरफ लाल 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 वस्त्रधारियों की ये टोलियां बढ़ती जा रही हैं तैपूसम ज्योति के मंच की ओर और इंतजार कर रहे हैं अम्मा की, जो इस तैपूसम मंच पर आकर तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करेंगी। अम्मा ने स्पष्ट रूप से कुछ निर्देश दिए हैं कि तैपूसम ज्योति प्रज्वलन के समय भक्तगण किस तरह के भाव भाएं और तैपूसम ज्योति के दर्शन के समय आध्यात्मिक गुरु के निर्देश हैं कि दर्शन के समय हम अपने माता पिता तथा अपने पालन पोषण करने वालों का स्मरण करें एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें।
और अपनी गति से पहुंच रही है गुरु ज्योति तैपूसम ज्योति की ओर। और मेलमरुवत्तुर आदि पराशक्ति के सिद्धपीठ में इस समय कुछ विशिष्ट गण उपस्थित हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर कृपालु बंगारू अडिगलार भी हैं, जो कुछ अनुष्ठान करके यहाँ से रवाना होंगे और तैपूसम ज्योति मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। इन तमाम भक्तों के हृदय के भावों को पढ़ा जाए तो यही उत्तर मिलेगा कि हे मां आदि पराशक्ति। आप देख सकते हैं शिवमणि अपने ड्रम्स वाद्य में व्यस्त हैं। सिर्फ शिवमणि ही नहीं, यहाँ अनेक प्रसिद्ध कलाकार आके अपना भक्ति देवी माँ के प्रति जरूर प्रकट करते हैं। यह विराजमान है मां आदि पराशक्ति, जो मेलमरुवत्तुर के सिद्धपीठ की अधिष्ठात्री देवी है। मेलमरुवत्तुर के सिद्धपीठ के जिनके मार्गदर्शन में अनेक आध्यात्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, उन्हीं को मां आदि पराशक्ति ने आविर्भवित होकर ये संदेश दिया था कि मैं मेलमरुवत्तुर में स्वयंभू के रूप में प्रकट हुई हूँ। और मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि ये जो मेलमरुवत्तुर है, ये सिद्धपीठ के नाम से मां आदि पराशक्ति का एक विशेष स्थान बनेगा। भक्तों को हम देख सकते हैं कितने संयम और अनुशासनबद्ध हैं। आज यहाँ मेलमरुवत्तुर में तैपूसम महोत्सव खिल उठा है। विश्व का कल्याण करने वाली ज्योति जगाने के इस दिन का स्मरण कर प्रसन्न होते हैं सारे भक्तगण। सभी के दुख दूर कर सबको सुख पहुंचाने वाली ज्योति के दर्शन के लिए, कृपालु अम्मा से जगाई जाने वाली ज्योति के दर्शन के लिए भक्तजन उमंग से तैपूसम ज्योति पीठ के निकट प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि गुरु ज्योति बहुत तेजी से मंच की ओर बढ़ रही है। और करूर जिले के भक्तगण देखिए इनका उत्साह। इनका उत्साह ऐसा कि जैसे कदम रुकते नहीं है। बस यही मंजिल है कि जल्दी से पहुंचे उस मैदान तक जहां पर हमें तैपूसम की ज्योति के दर्शन होंगे, हमारे आध्यात्मिक गुरु के दर्शन होंगे। इनके पीछे आ रहे हैं तंजई जिले के भक्तगण। और ये है मेलमरुवत्तुर का आदि पराशक्ति सिद्धपीठ, जहां पर मां आदि पराशक्ति विराजमान है। और ये है इस स्थान का विशेष मंडप, जिसे सर्पबाम्बी मंडप कहा जाता है। यहीं पर मां आदि पराशक्ति आविर्भवित होती हैं और कृपालु बंगारू अडिगलार के माध्यम से ब्रह्म वाक्य देती है, जो भक्तों का कल्याण करती हैं, समस्त विश्व का कल्याण करती है। सर्पबाम्बी मंडप मेलमरुवत्तुर आदि पराशक्ति का एक विशेष आकर्षण, जहां पर भक्त निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। और तरह तरह के सांस्कृतिक नृत्य, ये तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य करते हुए महिलाएं
गुरु ज्योति की रथ यात्रा में आगे बढ़ रही हैं और दोनों तरफ भी हम देख रहे हैं कि अनेक भक्तगण इस कला का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर मैदान में विराजमान हैं, आगे की पंक्ति में कुछ विशिष्ट जन हैं जिनको भी प्रतीक्षा है आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार के आगमन की। बंगारू अडिगलार की सेवाओं के अनेक विध आयाम हैं। एक ही मां एक ही कुल, इस सिद्धांत की रचना पर आध्यात्मिकता को ज्योतिर्वन बनाया। दीन दुखियों का जीवन सुधारने के लिए उनको जीवन यापन के साधन दिए। आध्यात्मिकता के स्त्रियों को अधिकार देकर उनको विकास के अवसर दिए। शिक्षा संतानों द्वारा समाज के हर तबके के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। लंदन से पधारे हुए भक्तगण गुरु ज्योति की रथ यात्रा के अंश बनकर निश्चित रूप से स्वयं को धन्य महसूस कर रहे होंगे। इनके पीछे आ रहे हैं कन्नड़ा से पधारे भक्तगण। गुरु ज्योति ये हैं मेलमरुवत्तुर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में स्थापित सप्त कन्याएं, जिनमें हैं वैष्णवी, वाराही, माहेश्वरी, कौमारी, चामुंडा, इंद्राणी और मातंगी। ये सप्त कन्याओं की सन्निधि मेलमरुवत्तुर का एक विशेष आकर्षण है और निश्चित रूप से इन कन्याओं को वंदन करना, इनको नमन करना हर एक मेलमरुवत्तुर के दर्शन के लिए पधारने वाले भक्तों का एक अहोभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। विभिन्न तरह की कलाएं शोभा यात्रा में प्रदर्शित की जा रही है। सब अपने अपने भाव तरह तरह से अपनी सोच और अपनी सृजनात्मकता के अनुसार प्रस्तुत करते हुए पहुंच रहे हैं जीबी मैदान की ओर, उस मैदान की ओर जहां पर तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है वैसे वैसे वो समय निकट आ रहा है जब बंगारू अडिगलार का आगमन होगा और तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। इसी मैदान में वो मंच है, इसी पीठ पर तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। आध्यात्मिकता क्या है? यहां बैठे लोग कहेंगे कि हम तो उससे अनजान थे। जिस प्रकार कछुआ अपना सिर और अपने पैर अंदर ही सिकुड़कर सिमटा पड़ा रहता है, हम भी वैसे ही थे। जिस प्रकार मछली अपने अंडों को अपनी निगरानी में रखकर अपनी रक्षा करती है, इसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार अपने बच्चों को छूकर उनमें दैवी भावना का विकास करती है। वो अपने मन से अपने भक्तों का स्मरण कर उनके मन में आध्यात्मिक भावना की ज्योति जगाती है। बंगारू अडिगलार ने न जाने कितने ही लोगों के मन में आध्यात्मिकता की ज्योति जगाई है और उनमें से न जाने कितने ही यहाँ उपस्थित हैं और न जाने कितने ही दूर बैठकर तैपूसम ज्योति के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रोशनी के माध्यम से मां आदि पराशक्ति का चित्र उसी मैदान पर जहां पर तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी।
इस ज्योति पीठ के चारों ओर जन सागर सा बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि ज्योति पीठ एक ऐसे जहाज के समान प्रतीत हो रहा है जिसके आसपास लाल सागर छाया है। और ये हैं बंगारू अडिगलार, जो मेलमरुवत्तुर के आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर अनेकानेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। मेलमरुवत्तुर में आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में प्रदक्षिणा कर रही हैं हमारी आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार। तैपूसम ज्योति के मंडप तक जाने से पहले अम्मा देवी माँ आदि पराशक्ति की प्रार्थना और आराधना करके प्रदक्षिणा करने के बाद माँ बंगारू अडिगलार प्रसन्न चित्त से सबको आशीर्वाद देते हुए मेलमरुवत्तुर आदिपराशक्ति में सिद्धपीठ में माँ आदिपराशक्ति की प्रदक्षिणा कर रही हैं। यहाँ पर कुछ विशेष अनुष्ठानों के बाद वे पहुंचेगी उसी स्थान पर जहाँ पर ये गुरु ज्योति पहुंचेगी, यानी कि जीबी मैदान पर तैपूसम ज्योति पीठ तक। अपने गुरु बंगारू अडिगलार के मार्गदर्शन से विश्व भर में 6000 से भी अधिक साप्ताहिक उपासना मंडलियां स्थापित हुई हैं, जो तरह तरह के आध्यात्मिक आयोजन करती हैं। यही नहीं, 58 से अधिक शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं, जो मेलमरुवत्तुर के एक ही माँ एक ही कुल के निर्देश अनुसार देश भर में, विश्व भर में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करती हैं। बंगारू अडिगलार के मार्गदर्शन से न जाने कितने ही लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं और गुरु ज्योति की रथ यात्रा आगे बढ़ते हुए अब लगभग पहुंच चुकी है उस मैदान में जहां पर तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जानी है। बंगारू अडिगलार और यहाँ पर मैदान में बंगारू अडिगलार ने ओम शक्ति मंच की प्रदक्षिणा की और अब आगे बढ़ते हुए तैपूसम ज्योति पीठ के लिए रवाना होने को सन्नद्ध है। गुरु ज्योति को धीरे धीरे तैपूसम ज्योति पीठ की ओर ले जाया जा रहा है। आगे श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार और उनके साथ वो 5 महिलाएं जिनको सौभाग्य से इस काम के लिए चुना गया और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे गुरु ज्योति को वहन करके तैपूसम ज्योति कलश तक ले जाएं। यहाँ मेलमरुवत्तुर आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में गुरु बंगारू अडिगलार अनुष्ठान कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर गुरु ज्योति तैपूसम ज्योति कलश तक पहुंच रही है। बंगारू अडिगलार के दर्शन के लिए
उनके चरणांकन के स्पर्श के लिए आसपास अनेकानेक भक्तगण एकत्रित हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में माँ देखो निश्चित रूप से तैयार हो चुकी हैं। बस कार से रवाना होकर अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएगी इस तैपूसम ज्योति पीठ पर, जहां पर ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। भक्तों को प्रतीक्षा है अम्मा के आगमन का। दूसरी ओर महिलाएं गुरु ज्योति को तैपूसम ज्योति पीठ पर ला रही हैं। श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार पहुंच रही है तैपूसम ज्योति पीठ पर और ये 5 महिलाएं गुरु ज्योति को लेकर पहुंच रही हैं ज्योति पीठ पर। गुरु ज्योति को तैपूसम ज्योति पीठ पर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गुरु ज्योति तैपूसम ज्योति तक पहुंच गया है और ये तैपूसम ज्योति की प्रदक्षिणा कर रही है। तैपूसम ज्योति प्रज्वलन का उद्देश्य क्या है? पूसम का अर्थ पूजा करना या पूजित होता है। तैपूसम का अर्थ पौष महीने में पूजने योग्य दिन होता है। इसमें ऐसी क्या विशेषता है? जल, तल और जीव का इस तैपूसम यानी पौष महीने के पुष्य नक्षत्र में आविर्भावित हुआ, ये पुराणों का कथन है। और इसी विशेष दिन को तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित करके अम्मा बंगारू अडिगलार इसे और विशिष्टता प्रदान करती है। गुरु ज्योति को अनेक तरह से अनेक अनुष्ठानों से श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार उनको स्थापित कर रही है। इनके साथ में वो 5 महिलाएं जिनको ये सौभाग्य मिला है कि वे भी गुरु ज्योति को वहन करें और यहाँ पर स्थापित करें। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कुदृष्टि दूर की जाएगी इस कलश की और कुदृष्टि दूर करने के बाद तैपूसम ज्योति को प्रज्वलित किया जाएगा। यहाँ उपस्थित भक्तों को भी लग रहा है कि अब वो घड़ी निकट आ रही है जिसकी प्रतीक्षा में है, जिसके लिए वे बड़ी दूर से यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके मन में स्मरण है अपने आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार का। अक्सर सोचते होंगे कि हे माता, तेरे ब्रह्म वाक्य की रोशनी से आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे लिए नया मार्ग खुला है माता। स्त्रियों को नया बल भी मिला माता। हम वंदन करने का, उपासना करने का, अभिषेक और पूजा करने का तथा यज्ञ करने का अधिकार पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं माता। और ये गुरु ज्योति स्थापित हो चुकी है तैपूसम ज्योति पीठ पर। आसपास हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे तत्व, प्राकृतिक तत्व और उनके चित्र बनाए गए हैं, यही संदेश देने के लिए कि प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति उपासना से ही
आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार तैपूसम ज्योति जगाने के लिए तैपूसम ज्योति पीठ की ओर आ रहे हैं, पधार रहे हैं। बंगारू अडिगलार कार से उतरकर भूमि को नमन करके तैपूसम ज्योति पीठ की ओर रवाना हो रहे हैं। साथ में भक्तों, आने वाले भक्तों का उमंग भी देखा जा सकता है। आसपास के भक्तगणों को अवसर मिल गया कि निकट से बंगारू अडिगलार के दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने। बंगारू अडिगलार धीरे धीरे पहुंच रहे हैं तैपूसम ज्योति पीठ की। बंगारू अडिगलार पहुंच गए हैं उस पीठ पर जहां पर अब से कुछ ही देर में उनके कर कमलों से तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और यहां विराजमान लाखों की संख्या में भक्तगण को उस ज्योति के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, खुद को धन्य अनुभव करने का अवसर मिलेगा। कुछ प्राथमिक अनुष्ठानों के बाद अब से कुछ ही देर में बंगारू अडिगलार तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित करेंगे। विश्व में अमन और शांति के लिए ही ये तैपूसम ज्योति जलाई जा रही है। बंगारू अडिगलार अब देवी मां आदि पराशक्ति की ओर जा रहे हैं। उनकी आरती उतारकर, उनसे आशीर्वाद लेकर कृपालु अम्मा द्वारा प्रज्वलित की जाने वाली तैपूसम ज्योति, इसका कलश मंच पर सन्नद्ध है। तैपूसम ज्योति का कलश पंचभूत तत्वों को प्रकट कर रहा है। कुंभ में पंचभूत के विभिन्न स्वरूप अंकित किए गए हैं। निश्चित रूप से अम्मा द्वारा ये संकेत जाना चाहिए। अम्मा चाहती है कि ये संकेत जन जन तक पहुँचे, विश्व भर में पहुँचे कि मनुष्य प्रकृति से है, प्रकृति को सम्मान देने से है। और इसीलिए तैपूसम का ये ज्योति कलश विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपजों से सजाया गया है। और माँ पराशक्ति के स्मरण में ये लाल वस्त्रधारी पंक्तिबद्ध क्यारी के समान हृदय में भक्ति भरकर बैठे हैं इस तैपूसम मंच के चारों तरफ। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कुदृष्टि दूर की जाएगी। कुदृष्टि दूर करना अपने यहाँ की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर ये तैपूसम ज्योति कलश की भी कुदृष्टि दूर की जाएगी। कृपालु अम्मा द्वारा तैपूसम ज्योति जगाने से पूर्व कलश की कुदृष्टि दूर की जाएगी। इसकी तैयारियां हो रही हैं।
अम्मा का ये प्रयास होता है कि चाहे जो भी अवसर हो उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अवश्य सजाया जाए। भारत की परंपराएं, भारत की कला कौशल जिसको जीवंत बनाए रखना है, तो ऐसे अवसरों पर उनको निश्चित रूप से सामने लाना चाहिए, प्रस्तुत और प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसी ही कुछ कला प्रस्तुतियां यहाँ पर हो रही है। कुछ बच्चे मंच पर पधारे हैं और वे अपनी कला प्रस्तुतियों की तैयारी कर रहे हैं। अम्मा भी एक बालक की तरह मुस्कुराते हुए अपना स्थान ग्रहण करेगी और इन कला प्रस्तुतियों का आनंद लेगी, बच्चों को और कलाकारों का उत्साहवर्धन करेगी। कृपालु बंगारू वडिगलार, हम सबके आध्यात्मिक गुरु। और बच्चे तैयार हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। श्वेत वस्त्र में तरह तरह के साधन सामग्रियों द्वारा ये निश्चित रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि हम वृक्षों का नाश करेंगे तो हम संकट में पड़ जाएंगे, हम जल को प्रदूषित करेंगे तो हमारे लिए हम खुद संकट का पहाड़ खड़ा करेंगे। और इसी के प्रतीक बहुत ही सांकेतिक रूप से और सुंदर रूप से यहाँ पर बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनके बाद अब ये बालिकाएं आ रही हैं जो लाल साड़ी में ईश्वर भक्ति और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का संदेश दे रही है। बंगारू वडिगलार और श्रीमती बंगारू वडिगलार इन कला प्रतिभाओं का, इन छोटे छोटे मासूमों की कला प्रतिभाओं का आनंद ले रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है, अम्मा तुमसे जगाया जाने वाला दीप कोई साधारण दीप नहीं है, ये समाज के जीवन में रोशनी पसारने वाला एक मार्गदर्शन दीप है।
संगीत ईश्वर को ही प्रसन्न करने का, ईश्वर के प्रति भाव व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। श्री बंगारू अडिगलार द्वारा प्रारंभ किया गया तैपूसम ज्योति उत्सव प्रतिवर्ष ज्योति पसार कर समाज का ताप दूर करता आ रहा है। अब अगला नृत्य पेश होने जा रहा है। छोटी छोटी बालिकाएं तैपूसम ज्योति दीप के आसपास एकत्रित हो रही हैं। एक के बाद एक तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तैपूसम ज्योति कलश की कुदृष्टि दूर की जा रही है। अपने लोक जीवन में कुदृष्टि लगने और आंखें लगने की बातें आती हैं और इसके विपरीत बलैया लेने और कुदृष्टि दूर करने के उल्लेख भी मिलते हैं। साहित्य में भी इसका पुट है, जैसे सूरदास जी ने सूर सागर में कृष्ण की बलैया लेने की बात लिखी है। रसखान की चौपाइयों में कुदृष्टि दूर करने का विवरण मिलता है। यहाँ मेल मरवतपुर में भी तैपूसम ज्योति दीप की कुदृष्टि दूर की जाएगी।
नींबू से कुदृष्टि दूर की गई, इसके बाद कुमड़ा, फिर नारियल से, अब त्रिशूल से तैपूसम ज्योति की कुदृष्टि दूर की जा रही है। मन आंखों द्वारा देखता है, आंखों का संचालक मन है। ये समझकर कुदृष्टि दूर करने के लिए लोग विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इसी तरह मानवों की आंख लगी तो कुदृष्टि से विनाश। इन विनाशों से रक्षा करने के लिए ही अम्मा द्वारा ये कुदृष्टि की पद्धति दी गई है। कुदृष्टि दूर की जाएगी। मरुवतपुर में आयोजित तैपूसम ज्योति प्रज्वलन के सीधे प्रसारण में मरुवतपुर में आयोजित तैपूसम ज्योति उत्सव के मरुवतपुर में आयोजित तैपूसम ज्योति प्रज्वलन के इस सीधे प्रसारण में तैपूसम ज्योति की कलश की कुदृष्टियां तरह तरह से दूर की जा रही हैं और माना जाता है कि आध्यात्मिकता में लगकर भगवान से अपना ऐक्य करने वालों पर बुरी शक्तियां और भूत आदि ईर्ष्या करते हैं। इससे कुदृष्टि दूर लगती है और इसीलिए आवश्यक है विभिन्न प्रकार से कुदृष्टियों का दूर करना। कुदृष्टि दूर की गई, इसके बाद कुमड़ा। कुदृष्टि दूर करने की परिपाटी आजकल की बात नहीं है। ये तो परंपरागत रूप से हमारी आध्यात्मिक परिपाटी में निहित कृत्य है। यही नहीं, प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी कुदृष्टि लगने की बात और उसे दूर करने के लिए बलाई लेने की बात कही गई है। आंखों का संचालक मन है। ये समझकर कुदृष्टि दूर करने के लिए कृपालु अम्मा द्वारा तैपूसम ज्योति जगाने से पूर्व कलश की कुदृष्टि दूर की जा रही है। मानवों की आंख देश को योग सूत्र अर्पित करने वाले महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मेरा योगाभ्यास देखकर, मेरा तप देखकर देवगण भी ईर्ष्या करते हैं, इससे उनकी दृष्टि लगेगी। स्वयं देवगण भी ईर्ष्या करते हैं तो क्या मानव न करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाबुक से तैपूसम ज्योति कलश की कुदृष्टि दूर की जा रही है। इसी श्रृंखला में अब अग्नि कलश से तैपूसम ज्योति की कुदृष्टि दूर की जा रही है। इस विशाल जनसमूह को प्रतीक्षा है कि कब कुदृष्टियां दूर की जाए और कब तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित हो। फिलहाल ज्योति कलश से कुदृष्टि दूर की जा रही है। फलों से लदे पेड़ की भी कुदृष्टि दूर की जाती है और चलते वाहनों की भी कुदृष्टि दूर की जाती है। खेलते बच्चों की कुदृष्टि दूर की जाती है तो रोगग्रस्त मानव की भी कुदृष्टि दूर की जाती है। और लक्ष्मी बंगारू अडिगलार ये आरती कर रही थी ज्योति कलश की और अब प्रदक्षिणा कर रही है। वो घड़ी निकट आ रही है जब तैपूसम ज्योति कलश पर ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। आटे के दीप के बाद अब श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार फलों के दीपों से तैपूसम ज्योति की कुदृष्टि दूर कर रही हैं।
उत्कृष्ट आध्यात्मिकता में पगी इस भीड़ को कोई आडंबर नहीं, इसके विपरीत विनय, सौम्य और विवेक ही नजर आता है। फलों के बीच सजी दीप से तैपूसम ज्योति की कुदृष्टि दूर की जा रही है श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार द्वारा। सबके मन में ये भाव है कि अम्मा द्वारा जगाई गई ये ज्योति मन को आध्यात्मिक अग्नि जगाकर अहंकार और माया रूपी अंधकार को मिटाकर उनके हृदय में आलोक फैला देगी। सामने सुंदर सजा हुआ तैपूसम ज्योति कलश, जिसमें पंचभूत विभिन्न रूप से चित्रित और प्रस्तुत किए गए हैं। निश्चित रूप से बंगारू अडिगलार ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति की उपासना सर्वोपरि है। प्राकृतिक उपजों से सजा हुआ तैपूसम ज्योति कलश और श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार तरह तरह से इसकी कुदृष्टि दूर कर रही हैं। प्राकृतिक उपज से सजा हुआ इस ज्योति कलश को देखकर अम्मा का इस वर्ष का सूत्र वाक्य भी याद आता है कि प्रकृति की उपासना से बढ़ के नहीं कोई, प्राकृतिक आपदा से बचने का उपाय पंचभूतों की उपासना से मिले मानव को माँ आदि पराशक्ति की अद्भुत सहायता। माँ आदि पराशक्ति की सहायता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रकृति की उपासना। और यहाँ पर कबूतरों को खुले आकाश में मुक्त किया जाएगा। इसमें साथ दे रहे हैं कृपालु बंगारू अडिगलार को आसपास पास में सुंदर सुंदर तैपूसम ज्योति कलश, वो घड़ी निकट आ रही है जब तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार। शॉल से स्वागत, फूल माला से स्वागत, एक के बाद एक विशिष्ट व्यक्ति बंगारू अडिगलार के आशीर्वाद लेते हैं और उनसे सम्मानित होते हैं। पराशक्ति ओम शक्ति, 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 शक्ति ओम शक्ति। இப்பொழுது அருள்திரு அம்மா அவர்கள் इन तमाम भक्तों के हृदय के भावों को पढ़ा जाए तो यही उत्तर मिलेगा कि हे माँ आदि पराशक्ति, हे आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार, हमारे लिए उत्तर भी तुम हो, दक्षिण भी तुम, पूर्व भी तुम हो और पश्चिम भी तुम। इसलिए अब तुम ही हमारा आध्यात्मिक उत्थान करो। विशिष्ट व्यक्तियों को
स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் அருளாசி வழங்கி निश्चित रूप से अम्मा के हाथों से सम्मानित होना और स्मृति चिन्ह प्रदान करना एक गर्व की बात है, एक यादगार क्षण है, यादगार अवसर है इन सभी अतिथियों के लिए। आते हैं, सम्मानित होते हैं और प्रसन्न मुद्रा के साथ अम्मा के आशीर्वाद पाकर पुनः लौटते हैं। कृपालु अम्मा बंगारू अडिगलार ने तैपूसम की ज्योति जगाकर दिव्य कृपा बरसाई है। आप देख सकते हैं कि तैपूसम ज्योति प्रज्वलित हो गई है। तैपूसम ज्योति की प्रभा लाल वस्त्रधारियों की आंखों में प्रज्वलित होने लगी है। एक तरफ जहां ओम शक्ति, ओम पराशक्ति की घोषणा मेल मरवतुर की सभी दिशाओं में गूंज रही है, ऐसे में अम्मा द्वारा प्रज्वलित ज्योति का प्रकाश यहाँ की आध्यात्मिक नीति का प्रकाश है। इस भावना से दूर दूर तक फैले हुए भक्तगण ज्योति की वंदना कर रहे हैं। अम्मा तालवाद्य विशेषज्ञ शिवमणि का सम्मान कर रहे हैं। एक ही भाव है, अम्मा तेरे ब्रह्म वाक्य की ज्योति ही है ये तैपूसम ज्योति। घर की ज्योति घर का अंधेरा दूर करती है। समापन करते हुए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ आए हुए दर्शनार्थी ले जा रहे हैं दो महाप्रसाद, एक अपनी आंखों में तैपूसम ज्योति के दर्शन और दूसरा अपने आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार के आशीर्वाद। ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम